शम तम पम वम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो अरति भगवत श्रीमते पवित्र जलाभिषिञ्चे करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं कुरु कुरु मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तोष्टिं पोष्टिं कुरु कुरु मम कामं रतिकामं सर्वमुखानन्दन सर्वसम्मानानन्दन सर्वानन्दन। श्री कुंतु स्वस्ति शक्ति सी अरनाथा श्री माली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता नित्य प्रकंपा ते भूति के विनोभा स्फुरन मना पर ये शुद्ध बोधा दिव्यवधि ज्ञान बल प्रबोधा सो साधता मैं सप्ते भंग गणधर गोते बार सोअंग निर्गंध यक्षतानु पुष्प चारु लीजिए दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र देवाय नमः कृपमते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावीर्यक्षण संपन्न श्री वृषभ जिनेन्द्र देवदे अत्र अवतरोत्र शमुषटा वाहन। ओम नी परम शांति विधायक हृदय स्थाय वर्षम निचला संसार ता विनाशनाय चंदना निर्भवामिति। हो आदेश भर हो आदेश भर पर्दे में बैठे बैठे क्यों न मुस्कुराए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाए दूर अंधेरा हो जाए हो उजियारा जीवन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे ऐसा किया जतन ऐसा किया जतन ऐसा किया जतन कि मेरे भाग जग गए जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। ऐसा करो जतन ऐसा करो जतन ऐसा करो जतन के मेरे भाग जग गए जब से छुए चरण के मेरे लो दरबार
तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता मरु देवी के उच्ची से भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। राजा की रानी देख रही अनुपम सपने, धीरे से जाना महलों में, इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहाँ गई है इंद्राणी। शंकर बालक को लेने के लिए माता मरु देवी के गर्भगृह में गई है, अभी तक आई नहीं है। आगे पीछे देख रहे हैं, सब लोगों से पूछ रहे हैं, क्यों ना आए इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती देखो आए इंद्राणी, आगे पीछे डोल रहे हैं, एक बार दर्श करा दो नी। हे सची इंद्राणी, अब और विलंब ना करो, हमें तीर्थंकर बालक के दर्शन करवाइए। हे स्वामी प्रणाम, मैं आपको दर्शन अवश्य करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं तो कर लूं। ओ भागा दर्श करा दे मेरे प्यारे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, इसलिए हमें तीर्थंकर बालक के दर्शन करवा दीजिए। माना कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे हाथों में जो है वो 3 लोगों के नाथ हैं। प्राणनाथ तो ललना में ना दो रे, दर्श करा दो इंद्राणी। धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बसे के सब मिल जय बोलो। और दोनों नयनों से भगवान तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं, उनके 2 नयनों से मन नहीं भरता है। जय बोलो प्रभु का जन्म हुआ है, जय हो। 48 काव्यों के द्वारा वह 18वां काव्य चलते हैं आचार्य मानंद गोस्वामी जी की भक्ति की लहर के पास। वो आचार्य मानंद गोस्वामी ध्यान में लीन है। 48 कोठों के अंदर कारागृह में आदिश्वर की भक्ति में लीन है, भाव विभोर है। 18वें काव्य की रचना कर रहे हैं और उस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, भक्ति में लीन होकर अपने भक्ति को गुणों को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का गुणगान कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से। और क्या कह रहे हैं, नित्योदयम दलिते मोमान्धकारम् गम्यं नाराहो वदनस्य नवारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगद पूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, तब माने आपका मुखाब्ज कमल, आपका जो मुखमंडल है, आपका मुख कमल है, नित्योदयम सदा काल से उदित रहने वाला है। हे भगवान, आपका जो मुखमंडल है ना, सुंदर सुंदर, वे चंद्रमा की भांति वे सदा उदित रहने वाला है। और ये चंद्रमंडल जो हम देख रहे हैं,
ये तो दिन में छिप जाता है, आपका मुखमंडल तो कभी छिपता ही नहीं है। और कैसा है? नित्य उदित रहने वाला है। दलित माने नष्ट कर दिया है। क्या क्या नष्ट कर दिया? मोह, मोह रूपी मदिरा को जिसने नष्ट कर दिया, मोह को जिसने नष्ट कर दिया, ऐसे महान अंधकार को जिसने नष्ट कर दिया हो, ऐसे अत्यधिक कांति से युक्त अल्प कांति अत्यधिक कांति से जो युक्त है, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान रूपी मुखमंडल से मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया और अत्यधिक कांति से तेज है। उनका मुखमंडल कैसा है? अत्यधिक कांति से तेज है, युक्त है ना? नहीं, इतना तेज है कि आपके राहु वदन से, राहु के मुख के द्वारा, हे भगवान, आपके चंद्रमंडल को राहु भी नहीं गिरा सकता। और क्या कह रहे हैं? गम्यम, समर्थ नहीं है। हे भगवान, आपके चंद्रमंडल को राहु भी ग्रसने में समर्थ नहीं है। ना वारिदानम, और ना मेघों के द्वारा ढका, ना कोई बादल ना आपको ढक सकते, ना ही मेघ आपको ढक सकते। जगत माने जगत को, विद्योत यज माने आप जगत के तीनों लोकों के प्रकाशित करता हो, आप तीनों लोकों के प्रकाश करने वाले हो। अपूर्व शशांक बिंबम, अद्वितीय चंद्रबिंब के समान हो। हे भगवान, ये चंद्रमा तो सामान्य है, लेकिन आपका जो मुखमंडल चंद्रमंडल है ना, वो तो एक अद्वितीय है, अपूर्व है। उसकी महिमा तो हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान की महिमा तो देव भी नहीं कर पाते। वो देवों के जो गुरु बृहस्पति हैं, वे भी असमर्थ हैं। हे भगवान, जब सर्वार्थ सिद्धि के देव इतना अगाध ज्ञान होने के साथ जहाँ 33 सागर तक एक चर्चा दोबारा नहीं आती है, 33 सागर तक ऐसी धर्म चर्चाएं होती हैं, जब वह भी आपके गुणों की महिमा नहीं गा सकते, तो फिर मैं आपका गुणगान कैसे गा सकता हूँ आपके केवल ज्ञान की चंद्रमा के सामने। हे भगवान, जब आपके नाम लेने में इतनी शक्ति है, तो उस केवल ज्ञान में कितनी शक्ति होगी। हे भगवान, हमेशा उदित मोह अंधकार का नाश करने वाले और राहु को बादलों के त्रस्त करने वाला आपका जो मुख कमल तीनों लोकों में अपूर्व कांति के लिए चंद्रमंडल सा सुशोभित होता है, इसकी महिमा ही निराली है भगवान। और आप कैसे हैं? अनुपम है। आप तो केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा है। आपके समूह शरण में तो सभी जीव बैठते हैं भगवान। जब आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो सभी जीव वहाँ पर त्रियंच गति के जीव भी पहुँच जाते हैं, मनुष्य गति के जीव भी पहुँच जाते हैं, देव गति के जीव भी पहुँच जाते हैं। और उस केवल ज्ञान के अंदर ऐसा अतिशय होता है कि सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हे भगवान, बैर विरोध मिट जाता है। यहाँ की सौधर्मिंद्राणी तो 5 मिनट के लिए बनी और वो वचन भरवाने लगी। वहाँ तो सौधर्म इंद्र को गुस्सा ही नहीं आती है। वहाँ तो उनके रोम रोम में ऐसा आनंद बरसता है, ऐसा आनंद बरसता है। अगर सौधर्मिंद्र को गुस्सा आए तो वो सौधर्मिंद्र कैसा, और सौधर्मिंद्राणी को गुस्सा आए तो वो सौधर्मिंद्राणी कैसी। अब तुम काम गलत करोगे तो नाराज किस पड़ोसी पे होंगे क्या सौधर्मेंद्र है? हाँ, आप सोचो तो सही, जब इसने आपके प्रति रहता है तो गुस्सा किसके प्रति रहेगा?
गुस्सा भी आपके प्रति रहेगा, तो उस गुस्सा को गुस्सा नहीं मानना, वो तो सौधर्म इंद्र का स्नेह है, स्नेह। तो कभी भी सौदाम इंद्र को तो गुस्सा ही नहीं आता, और जब उसके हाथ में तीर्थंकर बालक आ जाए, जब तीर्थंकर बालक आ जाए तो सारी दुनिया एक तरफ और वो तीर्थंकर बालक एक तरफ, और जो तीर्थंकर बालक को हाथ में लेते ही उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, उस समय तो उनने कह दिया ले लो क्रेडिट कार्ड, ले लो बंगला, ले लो गाड़ी, और जैसे ही जेवर उतरे, कहाँ है मेरा मोबाइल, कहाँ है मेरे पैंट का सामान, वो सारा सामान वापस आता है। वो तो एक अति से तीर्थंकर बालक के समय ही रहता है, जो सारी वैभव ले लो, सारी चीज ले लो, मुझे एक बार उस तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। और जैसे ही वो तीर्थंकर बालक हाथ में आते हैं, वो कोई साधारण बालक नहीं होते, वो तीर्थंकर बालक, वो तीन ज्ञान के धारी, जन्म से ही जैसे ही हाथ में लेते हैं और दो आंखों से संतुष्टि नहीं होती, उनको सहस्र आंखें बनानी पड़ती है। तुमको भक्ति के लिए कहना पड़ता है, सौधर्म इंद्र हजारों रूप बना लेता है उनकी भक्ति करने के लिए, और इतना खो जाता है प्रभु की भक्ति में, इतना खो जाता है प्रभु की भक्ति में कि अब उसको संसार से कोई भी चीज उसको लुभा नहीं पाती। स्वर्ग के देव भी उसको झुकते हैं उनके सामने, लेकिन तीर्थंकर बालक के लिए वह सौधर्म इंद्राणी के सामने झुक जाते हैं। वो सौधर्म इंद्राणी को नहीं झुक रहे हैं। तुम सोचो तुम बड़ी अंदर अंदर खुश हो कि आज तो घुटने टेक लिए सब, अभी तक तो हम ही घुटने टेकते थे, आज सबके सामने घुटने टेक लिए, अब पता चलेगा। ध्यान रखना इंद्राणी,